नमस्कार दोस्तों, बोलो कालो का काल, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपकी जिंदगी की बर्बादी का मुख्य कारण यह 5 कारण है। जी हाँ दोस्तों, यह 5 कारण के वजह से आप अपनी जिंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं। आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अगर कभी कभार थोड़ी बहुत खुशी मिलती भी है तो वह थोड़ा वक्त के लिए, लेकिन बाद में फिर वही परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है। ये 5 कारण आपको अपनी जिंदगी में असफलताओं की ओर धकेल रहा है, आपको सफल नहीं होने दे रहे हैं। आप प्रयास करने में कोई कमी नहीं करते हैं। आप एक बहुत ही मेहनती इंसान हैं। आपके जैसा कोई भी मेहनत नहीं कर सकता। आप बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भावुक नहीं होते हैं। आपका मन कमजोर नहीं होता है और आप हर परेशानियों को डटकर सामना करते हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी आप सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और ऐसी स्थिति जब आपकी जीवन काल में आती है तो आप कहीं ना कहीं अपने किस्मत को ही दोषी कहराते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन इसका असलियत जब आपको पता चलेगा तो आप कहेंगे कि यह तो खुद मेरा गलती थी और मैं खुद अपनी गलतियों की वजह से इतना दिन तक परेशानी में जिंदगी जिया। दोस्तों, हर इंसान का सोच अलग अलग होता है। किसी का अपने जीवन काल में सपनों को पूरा करना होता है, तो कोई अपने घर की हर मुरादें पूरा करना चाहता है, तो कोई अपनी जिंदगी में सिर्फ खुश रहना चाहता है, तो कोई अपने घर से लेकर बाहर तक लोगों को मदद करने के लिए खुश रहता है। लेकिन उनके पास उतना चीज ना होने के कारण लोगों को मदद नहीं कर पाते। जितना चीज उनके पास होना चाहिए उतना चीज उनके पास नहीं है, इसीलिए वह अपने पेट को अच्छे से नहीं भर पाता है तो दूसरों को क्या मदद करेंगे। और कभी कभार बहुत सारे ऐसे इंसान हैं कि अपने सपनों को भी लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन अपने सपना नहीं पूरा कर पाते हैं। लेकिन आज अब आप चिंता छोड़ दो, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे कारण बताएंगे जिन्हें आप जान लेंगे तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आप हर जगह सफल होंगे। आपकी कामयाबी देखकर लोग तालियां बजाएंगे, क्योंकि 5 ऐसे कारण बताएंगे जो आपको अभी तक सफल नहीं होने दे रहे हैं। अभी तक यही 5 कारण से आप कभी दिल से खुश नहीं हो पाए हैं। अभी तक शायद आपको कोई खुशियां मिली ही नहीं है। अभी तक आपने जो भी मेहनत किया है, जो भी परिश्रम किया है, वह देखा जाए तो उसका कोई परिणाम नहीं मिला है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे कर्म आप अपने जीवन काल में किए हैं तो उसका फल एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये 5 बात जो हम आज की इस वीडियो में बताएंगे, इन बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। फिर देखिए आपके जीवन काल में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो इंसान अपने जीवन काल में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उसके लिए यह वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है। और जो लोग अपने जीवन काल में मेहनत करते करते थक चुके हैं, फिर भी आपके जीवन काल में कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, हमेशा आप दुर्भाग्य से घिरे हुए हैं जो आपको हर समय हर वक्त परेशान करता है। इसके लिए हम आज की इस वीडियो में समाधान भी बताएंगे, उपाय भी देंगे। हम आपको सिर्फ परेशानी के बारे में ही नहीं बताएंगे, बल्कि परेशानी भी बताएंगे और उसका समाधान भी बताएंगे, उपाय भी बताएंगे, जिन्हें कर लेने से आपका हर सोचा हुआ काम बन जाएगा और हर परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। हर सपना आपका सच हो जाएगा और एक तरफ से अभी तक आपने जो भी मेहनत की है, अच्छे कर्म किए हैं, उसका भी फल आपको जबरदस्त देखने को मिलेंगे। कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो, फल की चिंता ना करो। अच्छे कर्म करोगे तो फल आपको एक ना एक दिन भगवान खुद देंगे। लेकिन आप बहुत दिन तक मेहनत कर लिए हैं, बहुत दिन आप दुखों में गुजार दिए हैं और अब आपका दिल टूट चुका है, फिर भी ईश्वर आपकी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम आपका दिल काफी ज्यादा टूट चुका है। अब आपको लगता है कि ईश्वर हमारा से नहीं सुनने वाला है। लेकिन दोस्तों, ईश्वर आपका बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए हैं, बहुत मेहनत की है। लेकिन इसके पीछे ये 5 मुख्य कारण हैं जो चारों तरफ से आपको दुर्भाग्य से घेर लिया है। ऐसा दुर्भाग्य चारों तरफ से आपके ऊपर मंडरा रहा है कि आपको पता भी नहीं चलता है और आप धीरे धीरे परेशान होते जा रहे हैं। तो दोस्तों,
ज्यादा मत सोचिए और आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि वीडियो में उपाय के साथ साथ सावधानी भी दिए हैं। वीडियो इतना महत्वपूर्ण है, इतना खास है कि आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो गुरुजी को हर दिन याद करते रहोगे, क्योंकि ऐसे वीडियो हम बड़े ही अध्ययन करने के बाद लाते हैं। आपकी पूरी कुंडली रिसर्च एवं अध्ययन करना पड़ता है, तब ऐसे वीडियो हम आपके लिए बना पाते हैं। लेकिन फिर भी हमारी इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं, डिसलाइक करके चले जाते हैं, तो हमारा दिल टूट जाता है, क्योंकि हमने आप सभी के लिए रोजाना मेहनत करके वीडियो लाते हैं। तो इसके लिए हमारा इस वीडियो को अभी तुरंत एक लाइक कर दीजिएगा। उससे पहले जो भी महाकाल जी की सच्चे भक्त हैं वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आई हुई है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य के बिना उसका जीवन व्यर्थ होता है। एक राहगीर ने एक संत से पूछा कि महाराज, यह रास्ता कहाँ जाता है? संत ने जवाब दिया कि यह रास्ता कहीं नहीं जाता है, आप बताइए कि आपको कहाँ जाना है। व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मुझे मालूम ही नहीं है कि जाना कहाँ है। संत ने कहा कि जब कोई लक्ष्य ही नहीं है तो फिर रास्ता कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ डेचता है। आप भटकते रहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वह अपनी जिंदगी तो जीता है, लेकिन वह इसी राहगीर की तरह यहां वहां भटकता रहता है। दूसरी ओर जीवन में लक्ष्य होने से मनुष्य को मालूम होता है कि उसे किस दिशा की ओर जाना है। वास्तव में असली जीवन उसी का है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपनी राह खुद बनाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वही सफल असफल होता है। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान अपनी क्षमताओं के अनुसार ही लक्ष्य तय करता है। विद्यार्थी के लिए परीक्षा में प्रथम आना तो नौकरी पेशे वालों के लिए पदोन्नति पाना, जबकि किसी गृहिणी के लिए आत्मनिर्भर बनना उसका लक्ष्य हो सकता है। हालांकि हर मनुष्य को बड़ा लक्ष्य तय करना चाहिए, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं और उन्हें हासिल करते हैं तो हम में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का आत्मविश्वास आ जाता है। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, फिर जुट जाओ उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। धुन सवार हो जानी चाहिए आपको। सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। असल में जब आप कोई कर्म करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको सफलता मिल ही जाए, लेकिन आपको असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। अगर बार बार भी असफलता हाथ आती है तो भी आपको निराश नहीं होना है। इस बारे में विवेकानंद कहते हैं, 1000 बार प्रयास करने के बाद यदि आप हार कर गिर पड़े हैं तो एक बार फिर से उठें और प्रयास करें। हमें लक्ष्य की प्राप्ति तक स्वयं पर विश्वास और आस्था रखनी चाहिए और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। जीवन में सफल होना कौन नहीं चाहता है। सफलता पाने की उम्मीद में ही तो लोग जीवन के हर भार को सहजता से उठा लेते हैं। यही उम्मीद वह सकारात्मक भाव जगाता है जिससे सफलता पाने की राह में आने वाले हर विघ्न, हर विपदा को झेल लेते हैं। परीक्षा के दिनों में हर विद्यार्थी रात में जागकर पढ़ाई करता है। जैसे जैसे परीक्षा के दिन नजदीक आते हैं उसका परिश्रम बढ़ता जाता है। नींद को दुश्मन मानकर उसे भगाने के लिए आंखें धोता रहता है। कभी टहलकर नींद भगाना चाहता है, यानी हर हाल में सफलता पाने की इच्छा प्रबल हो जाती है और सोई हुई ऊर्जा को भी समेटना शुरू कर देता है। परीक्षा के अंतिम दिनों वह विद्यार्थी सोचता है कि अगर और कुछ दिन मिल जाते तो लक्ष्य अपने हाथ में होता। उस विद्यार्थी की जगह स्वयं को लाकर विचार किया जाए। सफलता की सारी योजनाएं समझ में आ जाएंगी। यहां स्पष्ट हो रहा है कि सफल होने की योजना मंजिल की राह में पहला कदम रखने के साथ ही, यानी उसी दिन से शुरू हो जानी चाहिए। सफलता का मूल मंत्र है, किसी भी कार्य को टालने से बचें,
कल पर कोई काम न छोड़ें। कल को किसने देखा है? योजना बनाना बहुत आवश्यक है। किसी ने कहा है, अपने काम की योजना बनाएं और अपनी योजना के अनुसार काम करें। अर्थात अपनी कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करें और उस योजना पर कार्य करें। अक्सर देखा गया है कि हम दूसरे को देखकर कार्य योजना बनाते हैं। अपने साथी या जानकारों में से ही किसी को प्रतिद्वंद्वी मानकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम दूसरों को देखकर चलेंगे तो निश्चय ही गिरने का डर रहेगा। हम रास्ते से भी अनजान रहेंगे। प्रतियोगिता स्वयं से होनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि हम कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं। यह परिणाम ही हमें आगे ले जाएगा। दूसरों को देखकर चलने के फिराक में हो सकता है हम कहीं हताशा से ग्रसित न हो जाएं। दूसरों से प्रेरणा लें और स्वयं से स्वयं को प्रेरित करें। अब बात करेंगे कि कौन सा गुण वाले इंसान सफल होते हैं। जिस भी इंसान के अंदर यह गुण जो हम इस वीडियो में बताएंगे, वह गुण होता है, वह जिंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं। नंबर 1, जो कड़ी मेहनत करते हैं और जो मेहनती व्यक्ति होते हैं, वह सफलता की ऊंचाइयों को तो छूता ही है। साथ ही ऐसे व्यक्ति दूसरों के भी प्रिय होते हैं। मेहनत करने वाले व्यक्ति को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। दूसरी नंबर पर साहस है। ऐसे लोग जो कि विपरीत परिस्थिति में भी घबराते नहीं और साहस से काम लेते हुए सभी चुनौतियों का सामना करते हैं, उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। तीसरी नंबर पर धैर्य है। जिस भी इंसान में धैर्य का गुण होते हैं, वैसे तो हर व्यक्ति में होना चाहिए, क्योंकि हर समय परिस्थिति समान नहीं होती और विपरीत परिस्थिति में धैर्य की बहुत जरूरत पड़ती है। धैर्यपूर्वक कार्य करने वालों को सफलता और मान सम्मान दोनों मिलता है। चौथे नंबर पर बुद्धि। आपके कार्य करने का तरीका ही आपकी बुद्धि को दर्शाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने विवेक से बड़ी मुश्किलों का हल छोटी सी युक्ति से कर देता है। बुद्धि से ही सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। 5वें नंबर पर समय पाबंद। समय का पाबंद व्यक्ति की सफलता को प्राप्त करता है, क्योंकि जिसने समय के कीमती मूल्य को समझ लिया, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए समय पाबंद बनिए और समय के मूल्य को समझें। और अंतिम 6ठे नंबर पर व्यक्तियों को कामयाबी के पीछे ताकत होना बहुत जरूरी है। ताकत व्यक्ति के कई गुणों में एक है। ताकत का इस्तेमाल कभी भी निसहाय पर, दुर्बल लोगों पर नहीं करना चाहिए, लेकिन सफलता के लिए शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी है। आज का दिन आपके लिए गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा और सरकारी योजनाओं में आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप किसी मकान या दुकान आदि की खरीदारी कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी आपको धैर्य बनाए रखना होगा। साझेदारी में यदि किसी बिजनेस को किया हुआ था तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आज का दिन आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। आपको आवश्यक कार्यों में आगे बढ़ना होगा। प्रेम और सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आप किसी कार्य के लिए बजट को बनकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको कुछ ठगी और सफेदपोश लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। संतान की तरक्की में यदि कुछ बाधाएं आ रही थीं तो वह दूर हो सकती हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। विद्यार्थियों ने यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने करीबियों का भरोसा भी आसानी से जीत पाएंगे। व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी आएगी। मित्रों के साथ संबंधों में यदि कटुता चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आध्यात्म के प्रति आपकी काफी रुचि रहेगी। धार्मिक गतिविधियों में भी आप आगे रहेंगे और आप लोगों का भरोसा आसानी से जीत पाएंगे। आज का दिन आपके लिए सुख और समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा।
आपके रहन सहन के स्तर में सुधार आएगा और आप अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को अपनाकर काफी सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। घर परिवार में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। वरिष्ठ सदस्यों से आपको कोई आवश्यक सूचना सुनने को मिल सकती है। परिवार के किसी सदस्य के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हों तो आप उसमें अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। आप अपने घर की साज सज्जा पर भी पूरा ध्यान देंगे। आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। को किसी संपत्ति संबंधित मामले में जीत मिलेगी। भावनात्मक विषयों में आप अंकुश रखेंगे और आपको कोई आवश्यक सूचना सुनने को मिल सकती है। साझेदारी में किसी काम को करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यों में आपकी पूरी रुचि रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने कामों पर भी पूरा ध्यान बनाए रखें। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है, तभी उन्हें कोई अच्छा मुकाम हासिल होता दिख रहा है। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए धन संपत्ति को बढ़ाने वाला रहेगा और निजी विषयों में आप प्रभावशाली बनी रहेंगे। परिजनों के साथ आप आनंद में समय व्यतीत करेंगे और आप अपनी कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। आपका आत्मविश्वास आज चरम पर रहेगा और आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है, लेकिन आप किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ उठाएंगे। आपको किसी काम के चलते अपने भाइयों से मदद मांगनी पड़ सकती है, जो आपको आसानी से मिल जाएगी। व्यापार में यदि आप कोई लेन देन करें तो उसमें पूरी लिखा पढ़ी करके करें। आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपकी जीवन शैली सुधरेगी और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आवश्यक विषयों में आपकी सक्रियता रहेगी और अपनों के साथ आप कुछ यादें ताज़ा करेंगे। आप अपने जीवन शैली को बनाए रखना होगा। कला कौशल में सुधार आएगा। सभी के साथ आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। माता पिता से आप अपने मन की किसी इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं, जिसे वह पूरी अवश्य करेंगे। आज का दिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है और पारंपरिक कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपने कामों में सूझबूझ से आगे बढ़ें और किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न करें। आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। आप संस्कारों और परंपराओं को बढ़ावा देंगे। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, लेकिन आय और व्यय बढ़ने से आपकी कुछ मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, इसलिए आप दोनों में तालमेल बनाकर चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। करियर में वृद्धि होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको किसी जोखिम को उठाने से बचना होगा। आपका कोई मित्र आपसे किसी निवेश संबंधी योजना का जिक्र कर सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आपको किसी काम को लेकर समस्या आ सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे। कामकाज को लेकर आप छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आपको किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए अब मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर विद्यार्थियों को अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी और परिवार में किसी सदस्य को सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार देने से बचें, नहीं तो इससे आपके आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपकी लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं पूरी होगी। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था रहेगी और विभिन्न विषयों में आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपके कामों में यदि रुकावटें आ रही थीं, तो वह भी दूर होती दिख रही हैं। आप अच्छे समय का लाभ उठाएंगे और संतान पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है।
आपको परिजनों की पूरी मदद मिलेगी और गृहस्थ जीवन में मधुरता बनी रहेगी। लेकिन आपकी कोई बात मन ही मन परेशान करेगी, जिसके कारण आपका काम करने में मन थोड़ा कम लगेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप कार्य क्षेत्र में लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें। अपने आवश्यक कामों को समय से निपटने की कोशिश करें, नहीं तो उन्हें पूरा करने में आपको समस्या आ सकती है। परिवार में यदि कोई कलह आपको लंबे समय से घेरे हुए थी, तो वह भी आपके माता पिता की मदद से दूर होती दिख रही है। आप अपने रहन सहन के स्तर में भी सुधार लाएंगे। आपको शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने आसपास के लोगों से अच्छी खासी सहायता और पहचान की उम्मीद रख सकते हैं। आप मजबूत आधार और आशावादिता से भरपूर हैं और नई परियोजनाओं के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप में अभी भी अच्छी परियोजना को पहचानने की क्षमता बरकरार है। इसके कारण आप केवल उन्हीं परियोजनाओं में निवेश करेंगे जो भविष्य में काफी लाभकारी साबित होंगी। आज पेट में खराबी होने की काफी आशंका बनी हुई है। आपको पीने का पानी और अन्य तरल पदार्थों के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पानी से उत्पन्न बीमारियों की आशंका बनी हुई है। आपको संक्रमण भी हो सकते हैं। इसीलिए आज बाहर के अस्वास्थ्यकर खाने से भी परहेज ही रखें। आपको मुंहासों की समस्या भी हो सकती है, परंतु वह समय से ध्यान देने के बाद ठीक हो जाएंगे। आज आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। आप हमेशा अपने धन को लेकर उत्तरदायी और जिम्मेदार रहे हैं, पर यह समय अपने आप को थोड़ी खुशियां देने का समय है। आप अपने लिए कुछ उपहार ले सकते हैं, जो कि काफी हद तक आपको तनाव से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा। आप दूसरों का काफी ध्यान रखते हैं, पर आज अपने लिए कुछ समय निकालकर अपने ऊपर कुछ खर्च करें। आज सावधान रहें। आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ योजनाएं बनाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप आसानी से उन पर जीत हासिल कर पाएंगे। मजेदार तो यह है कि खुद उन्हें भी आपकी उपलब्धि के लिए आपकी तारीफ करनी होगी। इस गंभीर स्थिति को थोड़ा हल्का फुल्का बनाने के लिए दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं। सेहत और स्वास्थ्य केवल शरीर की ही अवस्था नहीं है, बल्कि इसका संबंध मन से भी है। इस बात को समझने के लिए आज का दिन बहुत उपयुक्त है। आज आपको चाहिए कि अपने मन में जमा हुआ सब अतिरिक्त कबाड़ा साफ कर दें और खुद को शांति से समझ कर देखें। न संभव को प्राप्त करने का प्रयत्न न करें। इसके स्थान पर जो आपके पास है उसका आनंद लें। आप पाएंगे कि आपको वो संतुष्टि मिल गई है जिसे आप पाना चाह रहे थे। आज परिवार के साथ कोई कार्यक्रम बनाएं। आप पिछले समय में अपनी व्यस्तता के चलते परिवार को बहुत कम समय दे पाए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी उस कमी को दूर कर लें। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, आपको परिवार के साथ पिकनिक आदि की योजना बनानी चाहिए। बहुत मजा आएगा। गुड्डा सवारी या तैराकी आदि की योजना भी बना सकते हैं। इस मजेदार समय में प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेना न भूलें। ये समय अपनी प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी कमजोरियों के बारे में चिंता न करने का है। यह आपके लिए जीत का युग है। आप अपनी रणनीति के साथ दृढ़ हैं और अपने शब्दों के साथ अत्यंत सटीक रहेंगे। आपको पैतृक संपत्ति से या अपने अतीत के निवेश से कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन मौद्रिक लेन देन में शामिल किसी पर भी भरोसा न करे और सावधान रहे। आज अप्रत्याशित रूप से काफी खर्च हो सकता है। आप कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अच्छी लगती है। इससे आपकी वित्तीय स्थिति काफी प्रभावित भी होगी। अपनी इस खर्च करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें तो दिन शांति से गुजर जाएगा। आपको आज कुछ नई वित्तीय योजनाएं भी पता चलेंगी। आज स्वास्थ्य संबंधी ऐसी समस्याएं जिन्हें आप काफी समय से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, अगर आज आपने उनके बारे में कोई कदम नहीं उठाया तो वे गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। आपकी विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए आपका खाना भी विशेष होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें बिल्कुल न खाएं। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे
हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे तो अब सख्ती से नियमों का पालन करें। आप काफी साहसिक हैं और यही कारण है कि आपने एक ब्लाइंड डेट का जोखिम लिया है। यह एक बेकार और परेशानी भरी डेट साबित होगी। बारिश के कारण आपको एक ही जगह रुक कर रहना होगा। हालांकि जल्दी ही बारिश खत्म भी हो जाएगी और यह आदमी भविष्य में आपसे कभी दोबारा नहीं मिलेगा। शांति रखें। कोई खूबसूरत और आकर्षक आपकी जिंदगी में जल्दी ही आने वाला है। आज आपको काफी समय से अपने सहकर्मियों की मदद मिल रही थी, परंतु अब समय ये मदद लौटने का है। अब आप अपने किसी सहकर्मी की मदद कर सकते हैं, जिससे आपकी स्थिति आपके कार्यालय में और दृढ़ता से मजबूत होगी और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। हो सकता है आज आपको देर तक कार्य करना पड़े, पर यह आपके लिए सहायक ही सिद्ध होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो काफी लंबे समय से आपके आसपास है, लेकिन उस पर आप अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे, आज से आप उसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करेंगे। यह महज एक उभरता हुआ रोमांस नहीं है, बल्कि मन और आत्मा का मिलन है जिससे आप खासे प्रभावित होंगे। इसके बारे में अच्छे से सोच लें, क्योंकि अब यह व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। आप आज अपच से जुड़ी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि वास्तविक समस्या आपके पाचन तंत्र की नहीं, बल्कि उस तनाव तथा चिंता के कारण है जिससे आप जूझ रहे हैं। आयुसी ये स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिए अपने भोजन को बदलने की जगह कुछ मानसिक शांति देने वाले व्यायाम आपके लिए लाभकारी होंगे। सांस वाले व्यायाम विशेष लाभ देंगे। आप आज मिलने वाले हर आदमी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उनमें से हर एक आपके लिए परफेक्ट पार्टनर साबित हो सकता है। पहली नजर के आकर्षण को प्यार कहना काफी जल्दबाजी होगी। एक कदम पीछे हटें और यह देखने और सोचने की कोशिश करें कि अगर आप इस आदमी के साथ जिंदगी बिताएंगे तो अब स्थिति क्या है और भविष्य में इस संबंध में क्या होने की संभावना है। आज नए और अलग अलग कार्य करने के अवसर आज आपके रास्ते में आएंगे। आज नए ग्राहक और विभिन्न परियोजनाएं आपके पास आ सकती हैं और कुछ में तो इतनी संभावना होगी कि वो आपकी सपनों की या महत्वपूर्ण परियोजना बन सकती है। इस अवसर का फायदा उठाने के लिए आपको आज अतिरिक्त मेहनत करनी होगी और आप इसे करते हुए आनंद को महसूस करेंगे।